नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस नई वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। क्या आप किसी से नाराज़ हैं क्योंकि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था? और क्या आपको लगता है कि वह माफ़ी का अधिकारी नहीं है? कितनी हास्यास्पद बात है कि हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यदि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो उन्हें कष्ट होगा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि हम किसी को माफ़ नहीं करते तो कष्ट हमें होता है। किसी के आपके साथ बुरा करने पर उसे माफ़ ना करना आपको दुख के एक लंबे रास्ते पर ले जाएगा और उस पूरी यात्रा में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में कितने नकारात्मक विचार घूम रहे हैं और आपको कमज़ोर, उलझा हुआ एवं निराश बनाते जा रहे हैं। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम उनके जैसे बनने लगते हैं। जितनी अधिक नफ़रत हम उनसे करते हैं उतना ही अधिक हम उनके जैसे बनते जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम खुद को एक शुद्ध, असभ्य और हृदयहीन व्यक्ति के रूप में बदल लेते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो लाल होने लगते हैं और आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है? ऐसी स्थिति में नफ़रत शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर लेती है और बीमारी के पनपने व फैलने के लिए आदर्श वातावरण बना देती है। इसलिए क्षमाशीलता का अभाव बीमारी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। एक कड़वा मन देर सबेर, जो कि कड़वाहट की सीमा पर निर्भर करता है, शरीर को कड़वा बना ही देता है। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया, या आपके दोस्त आपको धोखा दे रहा था, अथवा आपके बॉस ने आपका अपमान किया। आप कहते हैं कि आप उनसे नफ़रत करते हैं और उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसमें किसका नुकसान होता है? निस्संदेह आपका। वे आप हैं जो रात को देर तक जागते हुए उनके बारे में कड़वी बातें सोचते रहेंगे, और यदि आप उन्हें ज़्यादा ही नफ़रत करते हैं तो वे आपके बुरे सपनों में भी आएंगे। मनुष्य के रूप में गलतियां करना हमारे लिए पूर्णतः स्वाभाविक है, लेकिन आज कितने बच्चे अपने माता पिता को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? कितने बॉयफ्रेंड्स अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड्स की दी हुई चोटों को भुलाने के लिए तैयार हैं? कितनी पत्नियां अपने पतियों की पुरानी गलतियों को अभी तक दिल में लेके बैठी हैं? माफ़ करना सबसे मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हमें माफ़ करना होगा अपने भले के लिए। किसी को माफ़ करने के लिए आपको उससे पूरी तरह सहमत होने की आवश्यकता नहीं है जो उसने आपके साथ किया, ना ही आपको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उसने जो किया वह नैतिकता की दृष्टि से सही है। आपको सिर्फ उसे भूलकर जाने देना है, क्योंकि जीवन में कुछ चीज़ों से छुटकारा पाना आपकी भलाई के लिए ही होता है। माफ़ ना करने का अर्थ होता है अपने दुख के लिए किसी को दोष देना, और कौन कहता है किसी को दोष देना आपको कहीं नहीं ले जाता? ये निश्चित रूप से आपको अस्पताल ले जाता है। चिंता, तनाव, अल्सर, उच्च रक्तचाप और पेट में मरोड़ से वह व्यक्ति ग्रस्त नहीं होगा जिसे आपने माफ़ नहीं किया है, बल्कि यदि आप भूलेंगे नहीं और माफ़ नहीं करेंगे तो वह आप होंगे जो इनमें से एक या अधिक समस्याओं की चपेट में आ जाएंगे। सर्दियों में क्या हमारे लिए अच्छा होगा यदि हम स्वेटर ना पहने और ठंडे मौसम को दोष दें? क्या गंदी सड़कों के बारे में शिकायत करने से कोई फ़ायदा होगा यदि हम जूते पहनकर बाहर जाने के बजाय नंगे पैर ही बाहर निकल जाएं? यदि नहीं
तो किसी को अपनी भावनात्मक चोटों के लिए दोष देने से कैसे फायदा हो सकता है। दोष देने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। फायदा होता है अपने जीवन को बदलने की 100% जिम्मेदारी लेने से, और आपके बदलना शुरू करने पर जो चमत्कार होने लगते हैं वे आपको विस्मित कर देंगे। आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे। ये सार्वभौमिक कानून है। जब आप उनसे अलग तरह का व्यवहार करने लगेंगे तो वे भी अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। जब आप पहले जैसे नहीं रहे तो वे कैसे रह सकते हैं। अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करें। ये जान लें कि आप खुद ही अपने को वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं और कोई नहीं। धन्यवाद।